अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने तेवरों से सबको चौंका दिया है। इस बार उनका निशाना हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है जिसे हम चागोज आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन द्वारा इन द्वीपों को मॉरिशस को सौंपने के फैसले को ग्रेट स्टूपिडिटी कहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये द्वीप इतने जरूरी क्यों हैं? ट्रंप को इससे क्या लेना देना है और इसके पीछे का इतिहास क्या है, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। 20 जनवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। उन्होंने ब्रिटेन को आड़े हाथों लिया, जो अमेरिका का सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी है। ट्रंप ने लिखा कि ब्रिटेन का डियागो गार्सिया और चागोस द्वीपों का मॉरिशस को सौंपना कमजोरी की निशानी है। ट्रंप का मानना है कि इस फैसले से चीन और रूस जैसे देशों को हिंद महासागर में घुसपैठ करने का मौका मिलेगा। ट्रंप ने इस मुद्दे को ग्रीनलैंड खरीदने की अपनी पुरानी इच्छा से जोड़ दिया है। उनका तर्क ये है कि अगर ब्रिटेन अपनी जमीन छोड़ रहा है तो अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जैसी रणनीतिक ठिकाने खरीदने ही होंगे। कभी कनाडा, कभी ग्रीनलैंड के पीछे पड़ने वाले ट्रंप अब छोटे से आइलैंड के पीछे क्यों पड़ गए हैं, ये समझने के लिए हमें समय के पहिए को 60 साल पीछे ले जाना होगा। कहानी है धोखे की, जबरन बेदखली की और साम्राज्यवादी ताकत के घमंड की। चागोज आइलैंड ग्रुप ब्रिटेन से लगभग 9,333 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और मॉरिशस से लगभग 2012 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। यह एक आर्किपेलागो है, माने बीच समंदर में आइलैंड्स का एक ग्रुप। लगभग 60 अलग अलग आइलैंड्स हैं जो ज्यादातर कोरल माने कि मूंगे से बने हुए हैं। बला के खूबसूरत द्वीप हैं ये पहले मॉरिशस का हिस्सा हुआ करते थे और यहाँ सदियों से चागोसियन लोग रहते थे। फिर यहाँ यूरोपियन ताकतें पहुंची। पहले फ्रेंच आए, फिर 1814 से ये ब्रिटिश कंट्रोल में आए। 1960 के दशक में उस वक्त मॉरिशस अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। जब मॉरिशस आज़ादी मांग रहा था तो ब्रिटेन ने एक शर्त रखी। उन्होंने चागोस आइलैंड्स को मॉरिशस से अलग कर दिया और इसे ब्रिटेन इंडियन ओशन टेरिटरी का नाम दे दिया। मॉरिशस के सामने ये आज़ादी की शर्त थी। कोई रास्ता ना देख मॉरिशस के नेताओं ने हामी भर दी। आज भी मॉरिशस में लोग यही मानते हैं कि ये दबाव में लिया गया फैसला था। अब सवाल यह है कि जब ब्रिटेन यहाँ से लौट ही रहा था तो उसने ये आइलैंड्स अपने पास क्यों रखे, जबकि ब्रिटेन यहाँ से हजारों मील दूर है। जवाब है लोकेशन। ब्रिटेन पूरे मॉरिशस को गवर्न करने का लोड नहीं लेना चाहता था, वो भी तब जब वहाँ की जनता उसके खिलाफ थी, लेकिन ताकि उसके स्ट्रेटेजिक मकसद पूरे हो सके। वो वक्त कोल्ड वॉर का था। दोनों महाशक्तियाँ एक दूसरे पर नजर रखने के तरीके खोज रही थी। इसने चागोस आइलैंड्स को प्राइम रियल एस्टेट बना दिया। 1968 से 1973 के बीच ब्रिटेन ने यहाँ रहने वाले 2000 चागोसियन मूल निवासियों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाला। उनके पालतू जानवरों को मार दिया गया और उन्हें जहाज़ों में भरकर मॉरिशस और सेशेल्स छोड़ दिया गया। असल में ब्रिटेन ने ये आइलैंड अमेरिका को मिलिट्री बेस बनाने के लिए किराए पर दिए, लेकिन अमेरिका की एक शर्त थी कि द्वीप पूरी तरह खाली होने चाहिए ताकि अमेरिका डियागो गार्सिया आइलैंड पर एक बड़ा मिलिट्री बेस बना सके और सीक्रेसी मेंटेन रहे। तो लोगों को निर्ममता से खदेड़ा गया। आज भी इन लोगों के पास अपनी मातृभूमि पर वापस लौटने का अधिकार नहीं है। चागोस आइलैंड ग्रुप में सबसे बड़ा द्वीप है डियागो गार्सिया। अमेरिका इसे फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम कहता है। इसे इंडिस्पेंसेबल प्लेटफॉर्म कहा जाता है क्योंकि यहाँ से यूएस एयरफोर्स और नेवी पूरे मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका पर नजर रख सकती है। 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान और इराक में मिशन चलाने के लिए इसी बेस से बॉम्बर्स ने उड़ान भरी थी। हाल ही में 2024 और 2025 में येमेन में हूथी ठिकानों पर हमला करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ से अमेरिकी सैटेलाइट्स पर भी नजर रखी जाती थी और जीपीएस नेटवर्क के लिए भी जरूरी बेस स्टेशन यही है। आपको मालूम होगा कि जीपीएस असल में यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। इसका सिविल वर्जन हम आप यूज करते हैं। ट्रंप का डर ये है कि अगर यूके यहाँ से हटता है और इसकी सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता मॉरिशस के पास जाती है तो चाइना को यहाँ पैर जमाने का मौका मिल सकता है। मॉरिशस के चाइना के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध हैं और यूएस यूके को डर है कि कहीं फ्यूचर में चाइना यहाँ अपना कोई डुअल यूज बेस ना बना ले। आज़ादी के बाद से सालों तक मॉरिशस ने अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में लड़ाई लड़ी ताकि वो ये द्वीप वापस पा सके। दशकों के कानूनी संघर्ष के बाद 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह फैसला सुनाया कि ब्रिटेन का इन आइलैंड्स पर कब्जा अवैध है। आखिरकार दबाव में आकर मई 2025 में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई जिसमें ब्रिटेन ने मान लिया कि चागोस द्वीप अब मॉरिशस के होंगे, लेकिन बदले में मॉरिशस को डियागो गार्सिया का सैन्य अड्डा यानी कि मिलिट्री बेस ब्रिटेन और अमेरिका को 99 साल के लिए लीज पर देना होगा। ब्रिटेन
इसके लिए मॉरिशस को हर साल एवरेज $101 मिलियन चुकाएगा, जो कुल मिलाकर 99 सालों में $3.4 बिलियन होगा। साथ ही चागोसियन लोगों को वापस लौटाने के लिए एक ट्रस्ट फंड बनाया जाएगा, लेकिन इन्हें डियागो गार्सिया पर बसने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब 2025 में ये समझौता हुआ था, तब ट्रंप प्रशासन ने इसका स्वागत किया। तो फिर अब अचानक ट्रंप भड़क क्यों रहे हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि ट्रंप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि ब्रिटेन पर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर दबाव बनाया जा सके। ट्रंप चाहते हैं कि ब्रिटेन और यूरोप ग्रीनलैंड की खरीद में उनकी मदद करें। अब आते हैं भारत पर। भारत ने हमेशा मॉरिशस की सॉवरेनिटी यानी कि संप्रभुता का समर्थन किया है, क्योंकि मॉरिशस के साथ हमारे हिस्टोरिकल और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं। लेकिन साथ ही भारत चाहता है कि हिंद महासागर में अमेरिका का आधार बना रहे, ताकि चीन की दादागिरी पर लगाम कसी जा सके। भारत ने 2025 के समझौते का सपोर्ट किया था, क्योंकि इससे मॉरिशस को उसका हक मिला और डियागो गार्सिया वाली डील भी बनी रही। वैसे ट्रंप के बयान के बाद भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और सरकार ने इस डील पर अपना स्टैंड नहीं बदला है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा, अमेरिका इस डील का समर्थन करता है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे स्वीकार भी किया था। हालांकि ब्रिटेन की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन केमी बेडेनॉक ने यह कहा है कि ये ट्रंप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल हुई चागोस डील वास्तव में टेरिबल पॉलिसी थी। अमेरिका, ब्रिटेन और भारत, इनकी बात हमने कर ली, लेकिन इस मसले पर चागोसियन क्या सोचते हैं? वहाँ कुछ लोग पिछले साल हुई डील को अपनी जीत मानते हैं, तो कुछ शिकायत करते हैं कि चागोसियन लोगों को हमेशा इस चर्चा से बाहर रखा गया है। उन्हें पैसा नहीं बल्कि अपनी मिट्टी चाहिए। देखना होगा कि दुनिया भर में रियल एस्टेट तलाश रहे ट्रंप चागोस के लिए कितना जोर लगाते हैं। इस पूरी वीडियो को लिखा है हमारे साथी रोहित ने, कैमरे के पीछे है सर्वेश। आप देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।